Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Let's continue with one more question today and maybe one question verbally to understand this concept, and we'll finish this chapter in the next video by doing one तू तो धाकड़ है तू तो धाकड़ है बोले तो वन बुलडोजर टाइप क्वेश्चन. बट आज वापस हम एक नॉर्मल से क्वेश्चंस करेंगे, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक विच यू विल बी स्टडिंग विद मी in cost accounting subject in your third or fourth semester. But let's continue today. Now, illustration 5 says prepare departmental trading and profit and loss account. Since we have three departments X, Y, and Z, transistor, tape recorder, and repairs. X, Y, Z. X, Y, Z. तो हमने पहले अपना डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L का फॉर्मेट बना दिया. नाउ क्वेश्चन सेज ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स हैव बीन सोल्ड इन द एंड रिपेयर्स इज डन इन द फैक्ट्री. ओके, देख लेंगे इस बात को भी. सबसे पहले क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर, क्वेश्चन होगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है. So let's first write the purchases. 1,60,000, 1,25,000 and 80,000. Then sales 175, 1,40,000 and 35,000. Okay, now stock at the end called my closing stock. Yes. How much is that? 60,100. 20,300 and 44,600. Okay, and the total comes out to 60,100, 20,300 plus 44,600. And इस क्वेश्चन में गाइस एंड गर्ल्स हमारे पास रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना. Salaries and wages and rent and sundry expense are part of Profit and loss. Profit and loss. So far so good? Yes, sir. Okay. Now my next question to you is, इसका मेरे ट्रेडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है. तो जरा ग्रॉस प्रॉफिट जरा बुक से चेक करना कार्तिक, हमारा ठीक आ रहा है? मैं फटाफट से निकाल के बताता हूँ. हाँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ साथ. 2,35,100 माइनस 160 गया तो 75,100 बेटा. यस सर. 1,60,300 तो 35,300. यस सर. 79,600. Oh, here we had a gross Sir, loss. लॉस 400 तो वो नलिफाई हो जाएगा तो 0 आएगा. जीरो नहीं आया, 400 लॉस आया होगा. देखो बेटा, हाँ तो सर ग्रॉस प्रॉफिट 0 आएगा. हाँ वो यहाँ ले लोगे, हम ग्रॉस लॉस लिख दिया ना बेटा. यस सर. सर अच्छा, आप टोटल कॉलम में भी लिख दो 1,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट. 1,10,400 होगा बेटा. सर बुक में 1,10,000 है. नहीं हो सकता बेटा. सर वो उन्होंने 400 माइनस कर दिया होगा. नहीं बच्चों, मैं तो अलग अलग दिखाऊंगा ना बेटा. नहीं, मैं बोल रहा हूँ बुक में जो कर रहा हो. हाँ, हम तो इंडिविजुअल कॉलम वाइज टोटल करेंगे ना बेटा. सर बुक में क्या किया मुझे समझ नहीं आया, आपका समझ आ गया. बस मैं वही करूंगा यार, टेंशन मत लो.
मैं बुक का भी समझा दूंगा बेटा आपको, डोंट वरी, बी हैप्पी। अब ध्यान देना बच्चों, बुक ने क्या किया वो समझाने जा रहा हूं बेटा। कार्तिक यस सर। देखो, इंडिविजुअली तो मुझे कॉलम में रिकॉर्ड करना जरूरी है, बट अदरवाइज देखो, मुझे 2 डिपार्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,10,400, 70 यस और थर्ड डिपार्टमेंट से लॉस कितना आया, और लॉ 400 तो आपको नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,10,000 यस सर। नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,10,000 तो बच्चों आप ऐसे भी दिखा सकते हो। राइट सर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू बिगिन विद? यस सर क्लियर। दूसरी प्रॉब्लम जो 11th वाले बच्चे जो ज्यादा समझदार होते हैं उनको जो होती है, सुनना, यहां पे लिखा था सैलरीज एंड वेजेस, शोरूम इतना, फैक्ट्री इतना। बेटा फैक्ट्री वर्ड पढ़ते ही लोग कहते हैं सर इसका मतलब तो सैलरीज एंड वेजेस में जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब सर्विसेज फॉर रिपेयर्स, वो भी किसका पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट का। ये गलती कर जाते हैं, इस क्वेश्चन का पहला और आखिरी कैच। अब सर एक मिनट वापस समझाना क्या जवाब, जैसे ही हम वर्ड फैक्ट्री पढ़ते हैं हम कहते हैं यार फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस तो, ट्रेडिंग में जाएंगे। तो हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंस कहाँ डालना है? पीएनएल। ट्रेडिंग में। भाई फैक्ट्री मतलब डायरेक्ट, यस सर डायरेक्ट। बट नहीं, वो तो ये बता रहा है कि फैक्ट्री में ये काम हो रहे हैं, बट है तो वो सैलरीज एंड वेजेस ना पुत्र। सर आपने बताते रहे में कि जब सैलरीज पहले लिखा होता है तो वो पीएनएल में जाता है, वहां तो पे अभी सिर्फ याद आ। कंसोलिडेटेड एक ही अकाउंट बनता था, यस सर। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज बन रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। अब मेरी बारी, हमारी सैलरीज एंड वेजेस कितनी है, ध्यान देना बेटा, हमारी सैलरीज एंड वेजेस कितनी है? 48,000। 48। इसमें से फैक्ट्री का कितना है? 12,000। मतलब डिपार्टमेंट जेड का, क्योंकि रिपेयर तो फैक्ट्री में होती है ना। यस सर। बैलेंस कितना बचा? 36,000। और जो शोरूम मतलब एक्स और वाई के बीच में डिवाइड होगा, क्योंकि यस सर। 3/4 ऑफ 48,036 था, जो एक्स और वाई के बीच में किस रेशियो में डिवाइड होगा? यस सर 1:2। 1:2। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। कार्तिक यस सर क्लियर। भाई टोटल 48,000 में से 1/4 फैक्ट्री का, और जो बाकी वो दोनों में फैक्ट्री का डिवाइड कर दो। 3/4 एक्स और वाई का, और उनकी आपस में रेशियो क्या है? 1:2। 2। 12,024। रेंट, नाउ रेंट की अगर हम बात करें, रेंट की अगर हम बात करें, रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज 500 पर मंथ। यस सर। रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज 500 पर मंथ। फैक्ट्री बोले तो डिपार्टमेंट, Then तो बैलेंस कितना बचा? और क्वेश्चन क्या कहता है? रेंट ऑफ द शोरूम, क्योंकि बैलेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? बैलेंस किसको रिप्रेजेंट कर X रहा and है? Y. शोरूम को, X and Y. एक्स और वाई को। और एक्स और वाई में उसने क्या बोला? प्यार का वादा
आधा आधा, प्यार बांटते चलो, प्यार का वादा आधा आधा, प्यार बांटते चलो। करेक्ट? यस। सबके लिए आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा बेटा। All right. Then comes the sundry expenses. क्या कहता है क्वेश्चन? Sundry expenses are divided in the ratio of sales. Sundry expenses are divided in the ratio of sales. तो ठीक है, can I say 175 is to 140 is to 35? तो जो बच्चे समझदार हैं, पेपर में कैलकुलेशन तो आप दिखा ही सकते हो। डायरेक्टली इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दें? 175 is to 140 is to 35। तो कहना ऐसे बच्चों, मेरा टोटल कितना था सन्ड्री एक्सपेंस? 11,000। उसको किस रेशियो में डिवाइड कर दूं? बोलो बच्चों। 175 is to 140 350 into 11,000. 11,000. Similarly, 140 upon 350 into, and similarly 35 upon 350 into 11,000। 11 ही है ना उत्तर? तो ठीक है, 11,000 divided by 3,50,000 into 175 is equal to, आंसर आ गया 5,500। और उसके बाद 140 is equal to, आंसर आ गया 4,400 और आंसर आ गया 1,100। एंड बैलेंस विल कम एज माय नेट प्रॉफिट। और जिसका टोटल बच्चों, जिसका टोटल 40,200 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमने कुछ गलती की है। ये तो नहीं आ रहा, अभी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। 35,300 minus 24,000 minus 6,800, 4,500। और लास्ट डिपार्टमेंट का तो नेट प्रॉफिट की जगह क्या आएगा बच्चों? नेट लॉस। बट मैं ये वाला 400 काट सकता हूं, बट ये वाला 100 नहीं काट सकता। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? हाँ जी। टोटल कॉलम का कट कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल कॉलम का कट नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, प्लीज ध्यान देना बच्चों। जब मैंने टोटल किया तो यहां पे कितना आया? 59,700। Yes, sir. जैसे कार्तिक लिखना चाहता है, और अगर मैं इसको नेट ऑफ कर दूं बेटा, तो ये टोटल में काट के यहां मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 4,200। 40,000। तो आपको जैसे लिखना अच्छा लगे आप वैसे लिख लेना। आपको जैसे लिखना अच्छा लगे आप वैसे लिख लेना। तो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का वो कैच मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री वर्ड आने के बाद भी हमने सैलरीज एंड वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर्विस डिपार्टमेंट तो वैसे ही चलेगा। यस।
और सर्विस डिपार्टमेंट में तो कुछ डायरेक्ट सेल्स होती ही नहीं है, उसका तो सब कुछ इनडायरेक्ट होता है अदर देन परचेजेस। ठीक है बेटा? यस हाँ जी। सर। ऑल राइट, नाउ आते हैं बेटा एक छोटे से कुछ, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर। इलस्ट्रेशन 6 आप होमवर्क में ले लेंगे। हमने ऑलरेडी आपको ऐसी एक इलस्ट्रेशन करा रखी है, तो आप ये होमवर्क में कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो, वो मुझसे फोन करके पूछ सकता है। मैं क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूं और आंसर भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। ना फटाफट से चलते हैं कार्तिका, एक छोटे से क्वेश्चन पे पुत्र, जो हमने करना नहीं है, जो होमवर्क में ही देना है आपको। बस आपने मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना है। बेटा ये देखो, होता क्या है, एक ना टॉपिक होता है जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे साथ पढ़ेंगे। सुनना बेटा जरा ध्यान से, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। आई जस्ट गिव यू आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा, आप कर लोगे। एलोकेशन, फिर भी ना हो कार्तिक, सुयश, whether it is illustration 6 or it is illustration 9, आपने मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है। ठीक है बेटा? यस सर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, बाय ओवरहेड वी मीन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी सब कुछ रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट या P&L। ये बच्चों ओवरहेड की लेमैन डेफिनेशन है। बाय ओवरहेड वी मीन, by overhead we mean indirect material, indirect wages and indirect expenses. So it means they all belongs to प्रॉफिट एंड लॉस। thank you. Now problem is allocation. Allocation means apportionment. Apportionment means उनको विभाजित बोले तो डिवाइड करना। बड़े ध्यान से सुनना, एक इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स की क्लासेस भी चलती हैं और मैथ्स की क्लासेस भी चलती हैं, और आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज। बड़े ध्यान से मेरी इस छोटी सी बात को सुन लेना, ये क्वेश्चन फिनिश। एक इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स की क्लासेस भी चलती हैं और मैथ्स की क्लासेस भी चलती हैं, बट उस इंस्टीट्यूट का रेंट तो इकट्ठा आता है ना। लेट्स से 40,000 per annum or maybe 4 lakh per annum। अब बताओ इस रेंट को, किस रेशियो में डिवाइड करूं? जो इंस्टीट्यूट है उसके कमरे बने होंगे, यस सर। कमरों का एरिया होता है, यस सर। तो बताओ रेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया जाए? कमरों का एरिया ऑफ एरिया। एरिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपके उस इंस्टीट्यूट ने एक समोसे की दुकान भी खोल रखी है, जहां से सब समोसे खाते हैं, तो समोसा मतलब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में कैसे डिवाइड करूं? जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टाफ ज्यादा है उनका पेट भी उतना ज्यादा है, यस तो वो समोसे भी ज्यादा खाएंगे। यस सर। यानी जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे
उसमें खर्चा ज्यादा बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि समोसे भी तो उन्होंने ज्यादा खाए हैं। Yes, sir. This is what in a layman sense I'm trying to discuss. Now let me go to the main question. You have many things given. Now my question to you is, जैसे आप सेल्स की रेशियो उठा रहे थे ना पुत्र, Yes, sir. वैसे ही ये जो एक्सपेंसेस नीचे दिए हुए हैं ये डिपार्टमेंट वाइज तो दिए नहीं हुए पुत्र। Yes, sir. तो हमें तो ये डिसाइड करना है कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में डिवाइड होगा। Divide. Yes, sir. तो बताओ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस किस रेशियो में डिवाइड होगा? कचौड़ी, जलेबी, पकौड़े, हाँ, number of employees in each department. यानी मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के यहाँ लिख दूं स्टाफ एक्सपेंस, यानी स्टाफ एक्सपेंस की ये अमाउंट इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी पुत्र। 50:40, 3:4:4. इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चा पार्टी? Yes. ऑल राइट। सुयश कुलकर्णी, इलेक्ट्रिसिटी गिरी 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 गिरी, बिजली गिरी, बिजली का बिल कैसे डिवाइड करोगे? एरिया कुड हैव बीन द राइट आंसर अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिए होते। तो जिस कमरे में जितनी लाइटें, जितने पंखे ज्यादा है, पंजाबी में कहते हैं पखे, जिस डिपार्टमेंट में जितने पंखे ज्यादा है उसका उतना बिल ज्यादा। तो उस पे अपॉर्शनमेंट भी। थैंक यू। तो रेंट एंड रेट्स किस बेसिस पे करोगे? Rent area. समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. यानी 900:1200:300। सुयश कुलकर्णी, डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे करोगे? डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? एसेट वैल्यू। थैंक यू, मेरे बच्चे तो स्मार्ट है यार, दिल खुश कितना ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस किस रेशियो में करोगे? Sales. थैंक यू। इस क्वेश्चन का मेजर कैच मेरे बच्चों ये देख लो, यही है। रेशियो कौन सी यूज करें, दैट वाज द कैच। बाकी तो सिंपल सीधा सीधा था। तो क्या अब मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूं? Yes, sir. दे दिया। कौन सा? 9? Illustration 9. And in this question you have to prepare trading and profit and loss account. Next एक और क्लास करेंगे and उसके बाद हम शुरू करेंगे depreciation, a last chapter. पेपर कब से शुरू है बच्चों? 21st. तू जा इला, आज 10 तारीख हो गई, कुछ करना पड़ेगा रे, करते हैं बाबा। ऑलराइट, सो फार सो गुड बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना काफी है। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट द सेम। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।